सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गरीबदास इंसान प्यार नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। झूठा है ये देश तुम परदेसी आए हो, सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। झूठा है ये देश तुम परदेसी आए हो, सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। अपनी मौज खुशी में आकर देश रचाया, देश रचाया। काल की मंडी देख के आओ हुक्म तजे फरमाया। दिया जे संदेश, दिया जे संदेश तुम परदेसी आए हो, सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। खिलौने भूल गए हो, घर मालिक और नाम जी। दर दर ठोकर खाते फिरते हो रहे बदनाम जी। पाए दुख क्लेश, पाए दुख क्लेश तुम परदेसी आए हो, सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। साहूकार से पूंजी मिली थी, कहा था सच्चा सौदा करना। सच्चा वणज पार करके नाम खजाना भरना। रहेगा साथ हमें, रहेगा साथ हमें, तुम परदेसी आए हो, सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो।
कहे शस्त नाम जी बचना है चोरों से, सत्संग आना सत्संग आना। जुगती पाकर नाम धिया कर जीवन सफल बनाना। संतों का उपदेश संतों का उपदेश तुम परदेसी आए हो। सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। झूठा है ये देश तुम परदेसी आए हो। सच्चा अपना देश जी तुम छोड़ के आए हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा। होने लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो भगवन आप ही आप। तुझसे मुलाकातें खुली बातें सरे आम हैं, दूर हुआ गमों का अंधेरा। खुशियों का चमका नया सवेरा। पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा, खुशियों में झूम ये मन मेरा। किसी से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी। हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी। बड़ी मनमोहनी कैसी सोहनी सब अदाएं, देखा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा। खुशियों में झूम ये मन मेरा मेरा। जब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन का मोर। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, मैं का खुशबू से चार चुफेरा।
खुशियों में झूम ये मन मेरा। शासत नाम जी गुण कैसे कोई गाए, सागर मटके में कैसे समाए। बड़ा प्यारा प्यारा है नजारा हर बात में, देखा घट घट में तेरा ही डेरा। खुशियों में झूम ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा। खुशियों में झूम ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्शन तेरा। खुशियों में झूम ये मन मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो जीव लगातार सत्संग सुनते हैं उन पे यह असर जरूर रहता है कि मन के अंदर कितना भी तूफान चलता हो पर उस पे जल्दी से अमल नहीं करते। सत्संग में यह शक्ति है, सत्संग में यह ताकत है कि जो जीव सत्संग सुने उसकी आत्मा का भला जरूर होता है। अगर वो जीते जी भला चाहे तो सुनो ही नहीं, सुन के अमल किया करो। सत्संग सुन के अमल करने से जन्मों जन्मों की पाप की मैल उतर जाती है, जन्मों जन्मों के भयानक कर्म पल में कट जाते हैं और आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। सत्संग में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। भाग्यशाली जीव इस घोर कलयुग में सत्संग में चल के आते हैं और जो सुन के अमल करते हैं वो अपने भाग्य बना लिया करते हैं। इसलिए सत्संग सुनो और अमल करो ताकि भाग्य बदल जाए। जो बीमारियां, जो परेशानियां, जो समस्याएं जीव को चारों तरफ से घेरे रखती हैं, नाम का सुमरण करने से, सत्संग सुन के अमल करने से वो सब धीरे धीरे हटती चली जाती हैं। इंसान को अहंकार खुद ही कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार को मार है। जो अहंकार करता है एक ना एक दिन ठोकर जरूर खाता है। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखो, सुमरन करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो, ताकि अंत्यकरण में वो तमाम मैल, तमाम परेशानियां जो आपकी छाई हुई हैं वो दूर हो जाए। सत्संग सुन के, विचार के जब जीव अमल करता है तो बेहद खुशियां मिलती हैं। इस घोर कलयुग में सत्संग में आना मुश्किल है। मन तरह तरह के काम धंधे गिनवाने लगता है, ये करने वाला है, अब वो करने वाला है, अब इतना बड़ा है, ये वो फलां फलां इत्यादि इत्यादि। और फिर मन रोकता है, मनमते लोग टोकते हैं। पर जिस पे कृपा राम की, जिस पे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की रहमत होती है, दया होती है, वो सत्संग में चल के आते हैं। तो भाग्यशाली आप बन गए, प्रभु की कृपा आप पे हो गई। बस अब सुन के अमल करो, क्योंकि सत्संग सुन के अमल करने से मन रुक जाता है, और मन रुक गया तो आप जैसा सुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। प्राणी का मन है जो कभी डुबो देता है, कभी बाहर निकाल लेता है, कभी उड़ा देता है,
कभी जमीन पे चारों खाने चित औंधा गिरा देता है। तो मन से लड़ना ही कलयुग में भक्ति है। मन आपका तरह तरह की बातें करता है, मन आपको भरमाता है, लटकाता है, परेशानियां खड़ी कर देता है। सो मन से लड़ो। मन से लड़ोगे तो खुशियां आपके द्वार को चूमेंगी, आपके घर में आएंगी। यानी शरीर को भी घर बोला है और जिसमें आप रहते हैं वो भी घर है। दोनों घरों में ही मालिक की रहमत बरसेगी। बस सुन के अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं तो अमल किस पे करेगा? इसलिए पहले सत्संग में आना जरूरी है, सुनना जरूरी है और फिर आप अमल करें। अमल से ही बेड़ा पार होता है। विषधर अपना विष त्याग देते हैं जब चंदन के पौधे से लिपट जाया करते हैं। चंदन की एक किस्म होती है, उसमें वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वो उसी के हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो विषधर हैं। पर अगर वो अमल करें तभी ना। अब वो विषधर जब तक चंदन से लिपटे हैं तो किसी को डसते नहीं, लेकिन जैसे चंदन से दूर होते हैं तो उनकी वो विष ग्रंथि तो निकली नहीं होती, वो फिर से डसना शुरू कर देते हैं। जो जीव अपने गुरु पीर मुर्शिद कामिल के वचन को मानता है, दिलो दिमाग में ये रहता कि नहीं भाई मैं अपने गुरु सदगुरु का मुरीद हूं, उसका शिष्य हूं, उसका सिख हूं, वो कभी गलत कदम नहीं उठाता। अंदर गैरत होती है, अंदर अणख होती है कि हां मैंने गलत कर्म नहीं करना, मेरे सदगुरु की शिक्षा है, पीरो मुर्शिद कामिल ने मुझे सिखाया है। पर जो चंदन से दूर हो जाते हैं, कहने का मतलब जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल पे विश्वास नहीं करते, वचनों को मानते नहीं, वचनों को काटना ही उनका पेशा बन जाता है, तो वो विषधर की तरह जहर उगलना बंद नहीं करते और जिंदगी में दुखी हमेशा होते रहते हैं। तो भाई वचनों को सुनो, क्योंकि संत तो कहते हैं वचन अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। उनको सुनो और सुन के अमल किया करो। जब इंसान सुन के अमल करता है तो ही मालिक की दया में रहमत बरसती है, तो ही खुशियां आती हैं। ना अंदर कमी रहती है, ना बाहर कमी रहती है। तो प्यारी साथ संगत जियो, विदेशों से बात करना चाहते हैं, ल्यूटन यूके